नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे एरोटेक टर्बो 400 लीटर के बारे में। इसमें दो टाइप के मॉडल आते हैं। एक होता है आपका 550 mm और दूसरा जो होता है वो 616 mm वाला मॉडल। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये हमने सेमी सर्कुलर वाला स्ट्रक्चर दिया है। इस स्ट्रक्चर का जो उपयोग होता है वो आपको अंगूर में करना है या अदर क्रॉप में करना है। जैसे यहाँ पे आपका लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये आपको अनार में इसको यूज़ करना है। इस स्प्रेयर को आप किन्नों में, ऑरेंज में या फिर छोटे वाले जो मैंगो रहते हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसके पार्ट वाइज जानकारी लेते हैं। इस मशीन के लिए अगर आपने 550 mm का फैन लिया तो आपको 20 HP की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से अगर आपने फैन साइज़ बड़ा लिया, मतलब 616 mm का फैन साइज़ अगर आप लेते हो तो इसमें आपका मिनिमम 22 HP ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इस पूरे पार्ट को हम कंट्रोल पैनल असेंबली बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे हमने प्रेशर गेज मीटर दिया है, उसके बाद एक कंट्रोल लीवर है और ये प्रेशर नॉब है, और यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर दिया हुआ है। जैसे ही आप इस कंट्रोल पैनल को बाईपास मोड पे रखोगे तो पंप में से जितना भी पानी आएगा वो वापस रिटर्न टैंक में चला जाएगा। उसके बाद जो दूसरा मोड जो आता है वो होता है आपका प्रेशराइज मोड। प्रेशराइज मोड में पूरे असेंबली में आपका प्रेशर क्रिएट हो जाता है और आपकी जो है प्रेशर गेज पे रीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। आप प्रेशर नॉब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। प्रेशर नॉब को अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया या फिर इसको टाइट किया तो आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज और उसको लूज़ किया तो आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। मतलब आपके बागवानी के हिसाब से या फिर आपके पानी के हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरा मोड आता है वो होता है बोथ साइड मोड। बोथ साइड मोड में दोनों साइड के नोज़ल जो है आपके वो ऑन रहेंगे। उसके बाद इसमें आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड का भी मोड आता है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड में क्या होता है कि जब आप लेफ़्ट साइड मोड पे इसको लेके जाओगे तो लेफ़्ट साइड वाले नोज़ल आपके ऑन रहेंगे और राइट वाले ऑफ रहेंगे। सेम पोजीशन अगर आप राइट साइड में करते हो तो राइट साइड वाले आपके ऑन रहेंगे और लेफ़्ट वाले जो है वो ऑफ रहेंगे। इस स्प्रेयर में हमने दो टाइप के फिल्ट्रेशन दिए। जो आप नीचे देख रहे हो इसको हम सक्शन फिल्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका 50 मेश तक के जो भी पार्टिकल होते हैं वो क्लीन करने का काम में सक्शन फिल्टर करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम नोज़ल फिल्टर या फिर लाइन फिल्टर बोलते हैं। इसमें आप 80 मेश तक के पार्टिकल क्लीन कर सकते हो। ये जो फिल्टर है ये हमने नोज़ल से पहले लगाया है ताकि पूरा पानी यहाँ पे ही फिल्टर हो जाए और आपके जो नोज़ल है वो जो है ब्लॉकेज या फिर बंद ना हो, इसके लिए हमने ये फिल्टर यहाँ पे लगवाए हैं। इस स्प्रेयर में हमने वाइड एंगल पीटीओ शाफ्ट दिया है। इस शाफ्ट से आप 90 डिग्री में टर्न कर पाओगे। इस मशीन में दो टाइप के टो बार आते हैं। पहला जो आता है वो स्ट्रेट टो बार है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेट टो बार है। जहाँ पे आपकी टर्निंग रेडियस कम होती है वहाँ पे हम 3 एक्सिस टो बार का भी इस्तेमाल करते हैं। तो 3 एक्सिस टो बार में क्या होता है कि आपकी जो रो टू रो डिस्टेंस में टर्निंग रेडियस कम रखी है, वहाँ पे जो हमारा 3 एक्सिस टो बार है वो कम टर्निंग रेडियस में भी टर्न हो जाता है। और जहाँ पे आपकी जगह ज़्यादा है वहाँ पे आप स्ट्रेट टो बार को यूज़ कर सकते हो। इस मशीन में यहाँ पे हमने रबर कपलिंग दी है। तो रबर कपलिंग का इस्तेमाल जो भी ट्रैक्टर की तरफ से आपके शॉक्स या जर्क्स आएंगे, झटके आएंगे, उसको एब्जॉर्ब करने का काम ये रबर कपलिंग करती है, ताकि आपकी जो मेन असेंबली है जैसे पंप और गियर बॉक्स शॉक फ्री रहने में इससे मदद मिलती है। उसके बाद उसके आगे आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पे 55 LPM का डायफ्राम पंप दिया है। ये जो पंप आता है हमारा 550 mm साइज़ वाले फैन वाले मशीन में आता है। वही अगर आपने 616 mm का फैन लिया है तो वहाँ पे आपको 75 LPM का डायफ्राम पंप मिल जाएगा। डायफ्राम पंप जो होता है उसकी जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूस फ्लो सारे नोजल को देता है। उसके बाद इसमें मूविंग पार्ट कम है, उसकी वजह से इसमें आपका मेंटेनेंस भी कम निकलता है। पंप के ऊपर सेफ्टी डिवाइस लगी है जिसको हम प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं। जैसे ही आपका पंप में 40 बार के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ताकि आपका जो पंप है वो डैमेज ना हो। इसकी वजह से हमने वो प्रेशर रिलीफ वाल्व वहाँ पे दिया हुआ है। इस स्प्रेयर में हमने
400 लीटर की HDP मटेरियल से बनी हुई टैंक दी है। इसके ऊपर किसी भी एनवायरमेंटल जो फैक्टर होता है उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आता। उसके बाद जो भी आप इसमें केमिकल डालोगे उसकी रिएक्शन इस टैंक के साथ नहीं होती और आपका जो केमिकल होता है सही तरीके से प्लांट के ऊपर जाता है। उसके बाद हमने एक बास्केट मिक्सचर दिया हुआ है। जो बास्केट मिक्सचर है आपका जो सूखा केमिकल रहता है इसको मिक्स करने के लिए हमने ये बास्केट मिक्सचर दिया है। उसके बाद हमने टैंक के अंदर के साइड में 2 टाइप के एजिटेटर दिए हैं। तो एजिटेटर से क्या होता है कि आपका जो भी केमिकल होता है उसको मिक्सिंग करने का काम ये 2 एजिटेटर करते रहते हैं। तो वाटर ट्यूब लेवल जो है आप में टैंक में कितना पानी भरा है या फिर आपको कितना पानी निकालना है या फिर कितना पानी बचा है ये देखने के लिए हमने यहाँ पे वाटर ट्यूब लेवल दी है। पूरे एयर कन्वेयर सिस्टम के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा इनलेट पोर्शन है, मतलब यहाँ से आपकी हवा खींची जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी हवा यहाँ से खींचेगी उसके बाद हमने अंदर के साइड में एक इनलेट वेंस दिए हैं। तो इनलेट वेंस का काम क्या है कि जो आपने हवा खींची है उसको इक्वल करके मेन फैन तक पहुँचाने का काम इनलेट वेंस करते हैं। उसके बाद हमारा जो अंदर के साइड में जो फैन है मेन फैन वो घूमता है। वो घूमने के बाद आपकी जो हवा है वो पीछे के साइड में डिलीवर होती है। उसके बाद हमने लेफ्ट और राइट की जो हवा है उसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमने काउंटर पिन्स दिए हैं। तो काउंटर पिन से क्या होता है कि आपकी दोनों तरफ की जो एयर है वो इक्वल हो जाती है। उसके बाद हमारा जो फैन है वो 360 डिग्री में घूमता रहता है, तो उसकी जो हवा होती है वो नीचे भी डिलीवर होती है। तो नीचे के साइड में आप देख सकते हो कि ये पोर्शन आपका ऑफ होता है या फिर बंद होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये डिफ्लेक्टर नीचे रख दिए तो आपकी जो नीचे वाली जो एयर होती है वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि अंदर के साइड में एक चेम्बर बनाया और चेम्बर में जो भी आपकी नीचे वाली जो एयर थी उसको हमने वापस से इस प्लेट से ऊपर लेके आए या फिर उसको हम बोलते हैं कि रिकवर किया। इसलिए इसी प्लेट का नाम हमने रखा है कि रिकवरी प्लेट। जो आपके ऊंचे वाले प्लॉट होते हैं उसमें ये बड़ी फायदेमंद एयर आपको यहाँ से मिलती है। इसमें हमने गियर बॉक्स दिया हुआ है। इसमें हमने 2 फॉरवर्ड और एक न्यूट्रल गियर दिया है। मतलब आपका हाई लो और न्यूट्रल होता है, मतलब हाई लो और न्यूट्रल होता है। जहाँ पे आपकी कैनोपी जो होती है वो ज़्यादा डेंस है या फिर आपकी जो क्लाइमेट वाली जो एयर वेलोसिटी है या फिर हवा जो है वो ज़्यादा आ रही है, उस टाइम को आपको ये गियर को हाई पे सिलेक्ट करना है ताकि आपका अंदर तक कवरेज मिल सके। अगर ये दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे नहीं हो रही, मतलब कैनोपी भी आपकी इतनी ज़्यादा डेंस नहीं है, उसके बाद आपकी एयर वेलोसिटी जो है क्लाइमेटिक कंडीशन की वो भी कम है, उस टाइम आपको इस फैन को लो पे चलाना है। उसके बाद अगर आप फैन को इस पोजीशन पे रखते हो तो ये पोजीशन जो होती है आपकी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल आपको कब यूज़ करना है, मान लीजिए आपका जो प्लॉट है वो फ्लावरिंग में है, जैसे ही हवा लगती है तो फ्लावरिंग या फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं, तो उस टाइम आपको न्यूट्रल पे इसको रखना है। इस स्प्रेयर में हमने 3-वे एडजस्टेबल ट्यूबलेस टायर दिए हैं। मतलब इसको आप आगे पीछे अंदर बाहर और ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे आप टायर को आगे पीछे करोगे तो आपकी टर्निंग रेडियस में आपको कम ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए आपकी ट्रैक्टर की ट्रैक विड्थ अलग अलग है तो उस हिसाब से आप इसको 3 इंच तक बाहर निकल सकते हो। अगर आपको आपने टैंक की या फिर नोजल की जो पोजीशन है वो ऊपर या नीचे करनी है तो इस टायर की हेल्प से आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। इसके बाद हमने टायर के पीछे एक स्क्रैपर लगाया है। ये स्क्रैपर का काम क्या होता है, जो आपके बगीचे में कीचड़ होता है उसको निकालने के लिए हमने ये स्क्रैपर दिया हुआ है। ये जो स्क्रैपर है ये एडजस्टेबल है, मतलब आपका सॉइल या फिर ज़मीन में जिस हिसाब से पानी रहेगा या फिर कीचड़ होता है उस हिसाब से आप इसको आगे पीछे आपके तरीके से एडजस्ट कर सकते हो।